दोस्तों, मेरा देश मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरी सरकार मेरे लिए क्या कर रही है, ये सवाल छोड़कर एक अलग सवाल पूछना होगा। और वो सवाल है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं, उसके लोगों के लिए क्या कर रहा हूं। और अक्सर जब हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं तो हम अपने आप को जवाब में ये कहते हैं कि मुझ अकेले से क्या होगा, मैं तो अकेला हूं, 120 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें एक अकेला आदमी क्या कर लेगा। अगर मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर भी लिया तो क्या फायदा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाता हूं जिनकी कहानी देखने के बाद यह ख्याल आप दोबारा लबों पे नहीं ला पाएंगे। असाधारण और अविश्वसनीय लगने वाली ये एक सच्ची कहानी है। चारों तरफ पर्वतों से घिरे हुए बिहार के गहलौर गांव में दशरथ माझी के साहस की ये दास्तां आज भी सुनाई जाती है। दुबले पतले जटा बढ़ाए, सदा बगल झोला लटकाए, 60 साल वे पार किए पर दिखते थे जस तस के, थे दशरथ धुन के पद के। इस गांव से सबसे पास का शहर वजीरगंज 70 किलोमीटर की दूरी पर था। रोजगार से लेकर हर बुनियादी जरूरत के लिए गांव वालों को पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर दूसरी तरफ जाना पड़ता था। दशरथ भी हर रोज खेत मजदूरी करने और जंगल से लकड़ी लाने पहाड़ के उस ओर जाया करते थे। दोपहर में खाना और पानी पहुंचाने पत्नी फगुनी देवी पहाड़ चढ़कर आया करती थी। और फिर एक दिन एक घटना घटी। माइल घड़ा लेके पानी लेके गया, खाना लेके ठोकर लगी तो वो गिर गई और मटकी फूट गई। उसके बाद खाना भी बिखर गया और घुटने में चोट आ गया। जेठ की दोपहरी थी। भूख प्यास से परेशान दशरथ पत्नी के इंतजार में आग बबूला हो रहे थे। आंख में आंसू लिए पत्नी उनके पास पहुंची। देख पत्नी की आंसू की धार, उनका गुस्सा हुआ फरार, सारी बात बताई पत्नी, कैसे फूटे मटके थे दशरथ धुन के पक्के। पत्नी के दुख ने उन्हें परेशान कर दिया और उन्होंने सदियों से चली आ रही तकलीफ से अपने गांव को बाहर निकालने की ठान ली। और उसी टाइम उन्होंने प्रण किया था कि जैसे हमारा घड़ा को तुम फोड़ा है ना, अब वैसे मैं तुमको भी फोड़ के बता देता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि पहाड़ को मैं फोड़ के आदमी को पार कर दूंगा। दशरथ ने अपनी बकरी बाजार में बेचकर छैनी हथौड़ी खरीदी और अगले दिन से नामुमकिन लगने वाला पहाड़ काटने का काम अकेले ही शुरू कर दिया। दशरथ के पहाड़ तोड़ने के निश्चय का लोगों ने मजाक भी उड़ाया। ऐसा काम कर रहे थे तो सब पब्लिक लोग कहा कि देखिए इन लोग पगला हो गया है साधु लोग, पहाड़ कहीं आदमी से टूटेगा नहीं टूटेगा। सीमेंट वाला सीमेंट का बोरा होता है ना, उसी का बनियान पहनते थे, हम ही सिल देते थे। पागल तो खैर बहुत लोग कहते थे कि मजदूरी करता तो पेट भरता। वो बोले हम मजदूरी नहीं करेंगे, मांग के खा लेंगे, जहाँ हैं वहीं ठीक है। पागल नहीं हुआ था। पागलपन नहीं, एक जुनून, एक दीवानगी थी। दिन बीत गए, महीने साल गुजर गए, पर दशरथ के हाथ नहीं रुके। पहाड़ में छैनी की मार लगातार चलती रही। 22 साल बीत गए। एक इंसान के साहस और हौसले ने पर्वत को भी पछाड़ दिया। अकेले ही दशरथ माझी ने पहाड़ का सीना चीरकर उसमें से रास्ता बना लिया। 70 किलोमीटर का रास्ता महज 7 किलोमीटर में तब्दील हो गया।